नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप भारत 24 इस वक्त देख रहे हैं। दहाड़ शुरू होने को है और आज मुहर्रम की 9वीं तारीख भी है। यूसीसी पर भारत 24 की मुहिम को इस बीच आपको यह बता दूं कि जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। 21 घंटे में 77,000 लोगों ने मिस कॉल हमें दी है। 77,000 से ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया है। 77,000 से ज्यादा लोगों ने मिस्ड कॉल हमें दिया है। हमने कल से इस मुहिम की शुरुआत की थी। रात 9 बजे द रूबिका लियाकत शो में वो शुरुआत हुई थी और हमने देश से कहा था कि हमें लगता है, भारत 24 को लगता है कि यूसीसी हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है और इसलिए जरूरी है कि संविधान इसकी पैरवी करता है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये किसी सरकार की तरफ से आई बात नहीं है, किसी पार्टी की तरफ से आई बात नहीं है, ये संविधान के पुरोधाओं की तरफ से आई बात है। उन्होंने जो संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उनमें बकायदा इसका जिक्र किया है कि क्यों हर राज्य में समान अधिकार होना जरूरी है। हम अगर इंडियन पीनल कोड उसके तहत एक कानून मान सकते हैं तो फिर सिविल के केसेस में एक कानून मानने से किसी को गुरेज क्यों होनी चाहिए। यूसीसी पर लॉ कमीशन की ओर से जो सुझाव मांगे गए हैं उसकी आज डेडलाइन खत्म हो रही है। लॉ कमीशन को अभी तक करीब 80 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं और हमें 77,000 से ज्यादा मिस कॉल्स। यूसीसी के समर्थन में भारत 24 की ओर से यह मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को आम लोगों का यानी आप सभी का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। न सिर्फ हमें मिस कॉल दिए जा रहे हैं बल्कि व्हाट्सएप नंबर जो हमने जारी किया है उस पर लोग वीडियो जारी कर रहे हैं, वीडियो हमारे साथ साझा कर रहे हैं और बाकायदा ये भी कह रहे हैं कि हाँ, हम इसके समर्थन में हैं। 9315600415 ये वो नंबर है जिस पर आपको मिस कॉल देना है। 21 घंटे में 77,000 लोगों ने हमें मिस कॉल दिए हैं। फिर मैं आपको बता दूं, नंबर लगातार फ्लैश कर रहे हैं हम लोग। आप उन नंबर पर, और कई बार ऐसा होता है कि उस नंबर पर महिला की तरफ से कहा जाता है कि ये सुविधा आपके फ़ोन पर या इस नंबर पर उपलब्ध नहीं है। वो इसलिए होता है क्योंकि 1 सेकंड में 40 कॉल ही जो है वो लिए जा सकते हैं। ऐसे में लाइन जैम हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है कुछ सेकंड्स के लिए और इसीलिए वो आप मैसेज सुनते हैं। जब तक आप ये मैसेज ना सुन ले, नमस्कार, मैं रूबिका लियाकत बात कर रही हूँ, भारत 24 में आपका स्वागत है, तब तक आपकी मिस कॉल रजिस्टर्ड नहीं हुई है और इसीलिए आप मिस कॉल अगर देना चाहते हैं तो जब तक आपको आवाज दूसरी तरफ मेरी ना सुनाई पड़े आप इंतजार कीजिएगा। 9315600415 ये वो नंबर है जिस पर आपको मिस कॉल देना है। 9315600415 9315600415 इसी पर आपको हमें मिस कॉल देनी है। चलिए, ये बात आप तक पहुंचानी जरूरी थी क्योंकि कल ही हमने इस मुहिम की शुरुआत की है, लेकिन अब जरा दहाड़ का आज का टॉपिक क्या है वो आपके सामने रखूंगी। मणिपुर मसले पर संसद में हंगामा जारी है। ये कई बार दोहराया जा चुका है कि विपक्ष मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी से बयान देने की मांग कर रहा है। मामला गृह मंत्रालय का है, लेकिन गृह मंत्री का बयान विपक्ष सुनना नहीं चाहता। जब हंगामे से कुछ हासिल नहीं हुआ तो नए नवेले गठित हुए इंडियन गठबंधन ने आखिरी जो पत्ता है वो चला और वो था अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का। देखिए, यहाँ भारत 24 पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता है कि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है वो असहनीय है। मणिपुर में अगर सरकार के रहते वहां पर इस तरीके से 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में परेड करवाई जाती है तो जवाबदेही किसी और की नहीं, सरकार की है। और अगर विपक्ष इस मुद्दे को नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? और ऐसे में अगर विपक्ष ये मांग कर रहा है कि संसद में चर्चा होनी चाहिए तो भारत 24 विपक्ष के साथ है। अगर विपक्ष ये मांग कर रहा है कि हमें मणिपुर में इस वक्त क्या चल रहा है जानकारी चाहिए तो हम विपक्ष के साथ हैं। लेकिन कानून के तहत गृह मंत्रालय को लॉ एंड ऑर्डर की तमाम सिचुएशन के बारे में जानकारी देनी होगी और इसीलिए अगर विपक्ष इस बात पर अड़ जाता है कि पीएम को जवाब देना होगा और वो भी तब जब नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आया जाए,
नो कॉन्फिडेंस मोशन में पहले नहीं सरकार की तरफ से बात रखी जाती है, पहले चर्चा होती है और उसके बाद आकर जवाब सरकार की तरफ से दिया जाता है। खबर यह है कि अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए इंडिया में सहमति तो बनी थी, यानी नए गठबंधन में वो सहमति ये थी कि गठबंधन के सांसद सब एक साथ जाएंगे और अविश्वास प्रस्ताव सौंपेंगे। लेकिन असल में हुआ ये कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई जो है वो अकेले पहुंचे और अविश्वास प्रस्ताव दे दिया। इसके बाद खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि गठबंधन के जो सांसद थे वो सब चाहते थे कि एक सुर में जाकर सरकार के खिलाफ उनकी नाराजगी को सदन में देश के सामने रखा जाए, लेकिन अकेले गौरव गोगोई पहुंच गए। नाराजगी सांसदों में यह थी कि हमें क्यों नहीं लिया, हमें क्यों नहीं साथ ले गए। अब कांग्रेस इस मामले पर सफाई देने की कोशिश बार बार कर रही है और यह भी कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उन्होंने विपक्ष के बाकी तमाम लोगों को मना लिया है ये कहकर कि कम्युनिकेशन गैप हो गया। लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि क्या कांग्रेस अकेले ही सरकार की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से कई ऐसे नेता हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं कि गठबंधन का कप्तान क्या कांग्रेस बनना चाहती है। सवाल ये भी कि विपक्षी गठबंधन के नेता क्या कांग्रेस को अगवा नहीं मान रहे हैं। सवाल ये कि क्या वाकई हड़बड़ी थी कि नोटिस देने से पहले कांग्रेस ने गठबंधन के सहयोगियों के जुटने का इंतजार भी नहीं किया। आज वो तमाम सवाल और सवाल इस बात पर भी कि क्या मणिपुर हिंसा और मणिपुर में महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ है उस पर एक सार्थक डिबेट हमें मिल पाएगी सदन में। हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे इन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको वार पलटवार और कंप्लीट लेखा जोखा इसका बता देना चाहती हूं और उसके बाद हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 21 जुलाई 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मणिपुर की घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए चर्चा होनी चाहिए। फिर से मैं अपनी बात को दोहराना चाहता हूँ, नारेबाजी से समाधान नहीं होगा। Assented to by the president. सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। चर्चा के लिए व्यवस्थित कीजिए सदन को। चर्चा के लिए तैयार हूँ। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहते। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के समय आप अपनी सब बातें रख सकते हैं। 10 मई को इस सदन में विपक्ष के नेता स्टीफन साहब मोरारजी देसाई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। नियम के अनुसार 10 दिन समय है सर, आप जब भी डिसाइड करेंगे हम तो तैयार है सर। मैं डिबेट शुरू करूं उससे पहले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का एक बयान भी आया है, सुन लीजिए। किन शब्दों पर वो जोर दे रहे हैं गौर कीजिएगा। ये महज कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये इंडिया के जितने घटक दल हैं, और मैं इस बात को दोबारा से दोहराना चाहता हूं कि इंडिया के जितने घटक दल हैं उन सब की तरफ से सामूहिक तौर के ऊपर यह प्रस्ताव लाया गया है। हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हो रही है डॉली शर्मा, प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की, पहली मर्तबा हमारे साथ यहाँ भारत 24 में दहाड़ का हिस्सा बन रही है। डॉली जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। घनश्याम तिवारी जी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बृजमोहन श्रीवास्तव जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एनसीपी अजीत गुट के, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वयं पुरोहित जी आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस के। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जो कि एलजेपी रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। और मैं इंतजार कर रही हूँ, हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं आरपी सिंह साहब जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। डॉली जी, पहला आपका डेब्यू और आप ही से शुरुआत कर रही हूं। कुछ छन छन के खबरें ऐसी आ रही है कि कांग्रेस जो है वो लीड रोल में दिखाई दी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने के लिए, और बाकी सारे जो दल है वो थोड़ा उनमें मनमुटाव दिखा कि भाई हमको भी साथ ले चलते, वो ताकत दिखाई देती। जी रूबिका जी, देखिए सभी दल साथ हैं। अभी मनीष तिवारी जी का बयान आपने ही दिखाया, और सबसे बड़ी बात
मैं यहाँ पर आपसे बोलना चाहूंगी कि सरकार अगर मौन है तो क्या हुआ, रहने दो। अगर तुम मौन हो जाओगे, सदा के लिए खामोश हो जाओगे तो दिक्कत होगी। तो इसलिए आज जो मणिपुर की भयावह स्थिति है उस पर पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया एक साथ है, एक स्वर में बोल रहा है। और जो आपने डिबेट जिस पंक्ति से शुरू की कि मणिपुर पर पूरा भारत 24, और आप जिस तरीके से आपने मणिपुर को रखा, मैंने लगातार देखा रुबिका जी, वाकई में आपको मैंने देखा, जो आपने एक्सप्रेस किया वही स्थिति आज मेरे भी मन में है और भारत के हर व्यक्ति के मन में है जब मणिपुर की बात होती है। तो आज विपक्ष मणिपुर पर एक साथ है, सरकार से जवाब मांग रहा है, जवाब हम मांगते रहेंगे, इनको अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, सुना आपने, चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, विपक्ष साथ है। आप भले ही कह दें कि कांग्रेस अकेले जाकर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कराई, आप भले ही ये कह दें कि देखिए बाकी सारे गुट देखते रह गए और कांग्रेस यहाँ पर लीडर के तौर पर या उस तौर पर कि देखिए मैं ही हूं, मेरे पीछे पीछे आइएगा। देखिए मणिपुर को लेकर के जो इन लोगों ने एक राजनीति का कुचक्र किया, यह बहुत शर्मसार करने वाली है। राजनीति करिए, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसपे बिल्कुल ये सब चीज नहीं होना चाहिए। जितनी जवाबदेही हमारी है उतनी ही जवाबदेही सभी भारत की पार्टियों को है। लेकिन अफसोस है कि मणिपुर को ये लोग जलाने का काम कर रहे हैं, उकसाने का काम कर रहे हैं। आज जरूरत थी मणिपुर में शांति बहाल करने की। अगर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, वहां पर इन लोगों ने जाके कोई सजेशन नहीं दिया। अगर इनको और वहां के वस्तु स्थिति से गृह मंत्री जी ने अवगत कराने के लिए इन लोगों को बुलाया, तो वहां पर इनके कोई बड़े नेता वहां पे जाने का काम नहीं किया। लेकिन देश को दिखलाने के लिए कमेटी भेजने का काम वहां पे कर रहे हैं। वहां पे जो भी हो सकता है, इनको मीडिया में बने रहने के लिए जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। लेकिन सचमुच में आंसू पोंछने का काम इन्होंने नहीं किया है। देश के लोग भी समझ रहे हैं, मणिपुर के लोग भी समझ, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम तिवारी जी, आप लोग सिर्फ एक मौके की तलाश में थे और मणिपुर प्लेट में मौके की तरह आया, और इसीलिए आपको इससे मतलब नहीं है कि मणिपुर में क्या स्थिति है हमको बताए। आपको बस इससे मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। नमस्कार रुबिका जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। आज से लगभग एक साल पहले जनवरी 2022, फरवरी 2022 प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर की चुनावी रैली में कहा कि हम मणिपुर को अगले 25 साल शांति और विकास देंगे, इसीलिए हमें चुनिए। प्रधानमंत्री ने कहा था, न गृह मंत्री ने कहा था, न उनके विशेष एडवाइजर ने कहा था, न भारतीय जनता पार्टी की सांसद ने कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था। पिछले 90 दिन में प्रधानमंत्री 3 महाद्वीप, 8 से 10 देश, 8 से 10 राज्य, चुनावी रैली, कीर्तन, भजन, साहित्यिक कार्यक्रम, न जाने किस किस तरह के कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं। लेकिन इन 3 महीनों में जब एक स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी को जलाकर भस्म कर दिया गया, एक सैनिक रोते हुए कहता है कि वो कारगिल में देश को तो बचा पाया लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, वहां का मुख्यमंत्री शर्मनाक तरीके से टीवी पर आकर के कहता है कि अरे आप एक ही केस को देख के क्रोधित हो रहे हैं, हमारे पास तो ऐसे सैकड़ों केसेस हैं। मीडिया में उनका विधायक कहता है कि हमारा मुख्यमंत्री शामिल है इस तरह के आतंक में। मीडिया में खबरें आती है किस तरीके से मुख्यमंत्री से संबंधित आदमी वहां का सबसे बड़ा आतंकी संगठन चला रहा है। वहां की राज्यपाल जो महिला है कहती है मैं असहाय हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अगर पूरे बीच मत चलाइए, बीच मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। ये दर्शकों का अपमान है, ये दर्शकों का अपमान है। बीच में मत बोलिए, अपने समय पर बोलिए। मैं चुप हो जाऊंगा, आप जब बोलना होगा बोलिएगा, लेकिन मुझे अपना वाक्य पूरा करने दीजिए। जहां पे जिस देश में प्रतिदिन 100 महिलाओं का रेप होता है, ये आंकड़े हैं एनसीआरबी के, 1000 महिलाओं के खिलाफ प्रतिदिन अपराध होता है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पे आकर ये न होता हो। वहां पे प्रधानमंत्री कहता है मणिपुर जहां पर एक राजनीतिक सामाजिक गुट बना करके महिलाओं को इस तरीके से अपमानित किया गया और इस तरीके से उनके साथ दुराचार किया गया, वैष्णव काम किया गया। राजस्थान में होता है, क्यों नहीं बोलते हैं? ऐसा देश का कोई राज्य नहीं है वहां की घनश्याम जी एक सेकंड हाँ, लेकिन आप सीबीआई को जांच सौंप दी गई है गृह मंत्रालय की तरफ से, ये काफी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, इनके सांसद करेंगे ना जाके। देश में प्रधानमंत्री ने 8 और 9 फरवरी के बाद 8 और 9 फरवरी के बाद संसद में बोला ही नहीं है।
इस साल प्रधानमंत्री संसद में कितने शब्द बोले हैं उन्होंने? क्या देश का प्रधानमंत्री इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी, जब स्पीकर उनकी पार्टी से है, प्रचंड बहुमत उनका है, अपने तरीके से संसद में जाके बोल नहीं सकता है? ये तो शर्मनाक है देश के लोकतंत्र के लिए। ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, लेकिन आप मुझे, आपको पता है कि पीएम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मैं अभी मणिपुर का जिक्र कर रही हूँ। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर तो मैं अभी आई नहीं बोलेंगे। अरे वो आप थोड़ी डिसाइड करेंगे, वो तो पीएम डिसाइड करेंगे ना कि वो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। रूबिका जी विपक्ष को बोलना चाहिए कि नहीं? राजस्थान पर विपक्ष को बोलना चाहिए कि नहीं? बंगाल पे विपक्ष को बोलना चाहिए कि नहीं? उडुपी के मुद्दा पर विपक्ष को बोलना चाहिए कि नहीं? आप सब एक साथ बोलेंगे तो एक सुनिए एक सेकंड। घनश्याम जी, डॉली जी एक सेकंड, डॉली जी, धीरेन जी एक सेकंड। धीरेन जी, जब घनश्याम तिवारी जी बोल रहे हैं तब आप बीच में नहीं बोलेंगे, आपके बीच में वो नहीं बोले थे। डॉली जी, मैं यही आपसे भी उम्मीद करती हूँ। दरअसल हम लोग चर्चा करते हैं और बहुत गहन चर्चा करते हैं, बहुत गुस्साते भी एक दूसरे पर, लेकिन एक दूसरे पर नहीं बोलते हैं। ये मेरी कोशिश रहती ताकि सबको सारी बातें समझ में आए। धीरेन जी, आप विपक्ष के जो लोग हैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए और जरूर बोलेंगे, बोले भी हैं और बोलेंगे भी, लेकिन क्या विपक्ष के नेता को सिर्फ मणिपुर पर बोलना चाहिए? मणिपुर पर भी बोलिए, मैं उसके लिए भी आपको कहता हूं, लेकिन आप राजस्थान पर भी बोलिए ना, आप उडुपी की घटना पर भी बोलिए ना, आप बिहार पर भी बोलिए ना, बंगाल पे भी बोलिए ना, छत्तीसगढ़ पे भी बोलिए ना, पूरा देश है ना। लेकिन स्पेसिफिक एक बहन बेटी की जहां पे इज्जत लूटी है, आप उसको सिर्फ आप अपना डॉली जी जवाब दीजिए। बना रहे हैं। डॉली जी जवाब दीजिए। क्या रूबिका जी, क्या मणिपुर की स्थिति इतनी नॉर्मल है? आप बताएं मुझे, क्या मणिपुर में कुत्ते लाशें नहीं खा रहे हैं, लोग जलाए नहीं जा रहे हैं जिंदा? क्या मणिपुर में जो हुआ वो देश के इतिहास में जो काला अध्याय लिखा गया वो कभी पहले किसी ने देखा? क्या आप और हम बतौर महिला, या मैं समझती हूँ पुरुष भी, शर्मसार नहीं हुए जो हम सब ने देखा? ये मणिपुर की घटना को इतना नॉर्मल समझ रहे हैं? और रही बात ये जो बार बार कर रहे हैं, इनके खुद के मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिपुर में ये एक केस नहीं है, ऐसे कई 100 केस हो चुके हैं। और ये जो वीडियो आया इसी 4 मई को 40 किलोमीटर दूर और 2 लड़कियां जो कार वॉश में काम कर रही थी, उनको अंदर कमरे में ले जाया गया, बत्ती बंद कर दी गई, उनके साथ भी यही हुआ और उनके शरीर को खून में लिपटा हुआ बाहर फेंक दिया गया। वो भी FIR हुई, अरेस्टिंग हुई क्या? 4 मई का केस, 18 मई की FIR और अरेस्टिंग कब? रूबिका जी पूछिए इनसे, कब अरेस्टिंग? जब वीडियो पूरे देश ने देख लिया, हमारा पूरा देश पूरे विश्व के सामने कलंकित हो गया। ये मणिपुर को इतना नॉर्मल समझ रहे हैं? वहां 60,000 से ज्यादा लोग अपने घरों में नहीं है, आज बेघर है, आज 5,000 से ज्यादा घर जला दिए गए हैं, 150 से ज्यादा लोग जा रहे हैं ना आपके सांसद उकताने के लिए, 300 से ज्यादा लोग उकताने के लिए जा रहे हैं ना आपके सांसद, वहां पे जाइए, उकताइए, लगाइए देश में आग। बोल दीजिए, जब आप बोले मैं नहीं बोली, बोल दीजिए। अब मैं राजस्थान पर आती हूँ। हाँ, राजस्थान में लोग पकड़े गए, घंटों की कार्रवाई हुई, कौन निकले? ABVP के कार्यकर्ता। और दूसरी बात, क्या झूठा आंकड़ा आप दे रही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, वो जिम्मेदारी समझते हैं, वो आपके मुख्यमंत्री की तरह वैसे ही मणिपुर के भी मणिपुर के मुख्यमंत्री ने सच्चाई अगर बोला है तो उसके लिए मिलिट्री भेजी गई है। अब एक सवाल धीरेन जी रुकिए। डॉली जी, एक तो मैं डॉली जी, आपका भी नेटवर्क का कुछ इशू है, आप ना कुछ देर के लिए फ्रीज हो गई थी, आपकी आवाज तो दुरुस्त आ रही थी, अब मुझे आप ठीक से दिखाई दे पा रही हैं। आप चाहती हैं कि जिस तरीके के हालात मणिपुर में बने हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बात रखनी चाहिए। 1993 में इससे ज्यादा बुरी हालत हुई थी। 1993 में 350 गांव, घनश्याम तिवारी जी सुनिएगा, आप भी बहुत पढ़ते लिखते हैं, और मेरे पास राज्यसभा में जो भाषण दिया गया था और जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके पन्ने मौजूद हैं, उसमें जो है 350 से ज्यादा गांव उजाड़ दिए गए थे। मेरे ख्याल से जो मौतों का आंकड़ा है वो भी अभी की स्थिति से ज्यादा ऊपर चला गया था, मतलब डबल था प्रॉब्लली। और ऐसे में जवाब देने के लिए कौन आगे आता है, मुझे बता सकती है डॉली जी, आप कौन आता है? रूबिका जी, मैं आपसे एक बात कहूंगी, भूतकाल के हवाला देकर हम वर्तमान को दरकिनार नहीं कर सकते। भूतकाल में जो हुआ
वो हुआ। अच्छा, और उसको आपका देश ने सबूत देखा। हो गया। आज हम सत्ता में नहीं है। आज जो डबल इंजन की सरकार हवाला दे देकर आई थी, वर्तमान में जवाबदेही उसकी है रूबिका जी, और जवाब देना अरे चाहिए। डॉली जी, ये जवाब देना बताइए, चाहिए। चंद्रयान जब उड़ता है तब आपको भूतकाल याद आता है कि नहीं आता है? आपने पूरा ट्विटर, पूरा सोशल मीडिया नेहरू जी को थैंक यू करने में बिताया कि नहीं? एंड आई ऑल्सो थैंक हिम। मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया है और मैं उनको बेहद पसंद करती हूँ। मैं उनको बेहद पसंद करती हूँ, मैं भी उनको थैंक यू करती हूँ। लेकिन प्लीज मुझे ये बताइए कि भूतकाल को भूल जाए, फिर इस मामले में भी भूतकाल को भूल जाइए। 93 में जब मणिपुर में इस तरीके की घटना हुई डॉली जी, तो MOS आए थे। नाम भी आपको बता देती हूं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, श्री PM सईद। MOS गृह मंत्री भी नहीं, गृह राज्य मंत्री आकर बयान देते हैं, जबकि सबसे खतरनाक घटना जो है मणिपुर में उन दिनों हुई थी। 93 की बात कर रही हूं, नरसिम्हा सिंह जी की सरकार चल रही थी, और आज आप कह रहे हैं कि नहीं PM आए और बोले। क्यों? व्हाट टैक्टिक इज दिस? रूबिका जी, क्या हम 93 को देखकर आज जो हालात है वो भूल जाएं? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आज पर चर्चा ना करें, सरकार में नहीं है आज। जो हुआ, अगर ऐसा हुआ, गलत हुआ। आज अगर मैं और आप बैठे एक महिला बतौर, क्या आज ऐसा होना चाहिए? क्या इन लोगों ने यह हवाला नहीं दिया था कि हम शांति बहाल करेंगे, हम डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर में कोई नहीं आया, आज हम आए हैं, और आज जब ये आए हैं सरकार में है, तो जवाबदेही किसकी? जवाबदेही किसकी? आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह साहब, पहली दफा भारत 24 पर, उस वक्त भी बाय द वे मैं बता दूं डॉली जी, डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भी आप थे, वहां पर मणिपुर में भी आप थे। लेकिन आरपी सिंह साहब, कल जो गया वो गया, आज जो हुआ है उसकी जवाबदेही किसकी? देखिए रूपिका जी, आपने अभी बताया किस प्रकार से और मणिपुर में और असम में भी बाद में किस प्रकार बोडोज और नागास का झगड़ा हुआ और किस प्रकार वहाँ 16 लोगों की हत्या हुई और वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। परंतु मैं एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, ये परसों की पिक्चर है, दूर की नहीं है, ये परसों की पिक्चर है। ये वो मेरी एक बहन है जिसके साथ 27 बार रेप हुआ और जिसके पूरे परिवार को तंदूर की तरह जला दिया गया। तंदूर में जैसे किसी को रोस्ट करते हैं वैसे रोस्ट कर दिया गया। न्याय मिला, 39 साल बाद जाकर चार्जशीट पर संज्ञान लिया गया। अभी 39 साल लगे लड़ाई लड़ते। ये 84 वाली मेरी एक बहन है और मैं खुद कोर्ट में, हर कोर्ट में तारीख में रहता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप कहते हैं भूत को भूल जाओ, कैसे भूल सकते हैं साहब? आपके ही ये जो आज मणिपुर में हो रहा है वो आपका ही दिया हुआ है, कि उसके अंदर जो बीज हैं आपके ही बोए हुए हैं। और अगली बात, प्रधानमंत्री जी ने कब कहा कि वो नहीं बात करेंगे? प्रधानमंत्री जी बात करने को तैयार हैं। आपके लिए हमारे गृह मंत्री जी ओपनली पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि ये चिट्ठी नहीं, मैं जिस सब्जेक्ट पे चाहो बात करूंगा। परंतु आप ये कह रहे हैं कि नहीं ओपन प्रधानमंत्री करें। भाई, आप गृह मंत्री जी बात करने को तैयार हैं, सारा विषय रखने को तैयार हैं, देश के गृह मंत्री हैं और वह नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज भी हैं, तब वह आप बात उनकी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपको राजनीति करनी है। राजनीति ये जो एक लाइन बोली सर, ये महत्वपूर्ण है। स्वयं पुरोहित जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि मणिपुर तो बहाना है, PM मोदी निशाना है। आप लोगों को जो दिक्कत है वो PM मोदी से है और इसीलिए मणिपुर पर डिस्कशन का तो कहीं अता पता ही नहीं है। आपको सिर्फ अटैक करना है, दैट इज द ओनली टारगेट। स्वयं जी, हाँ, हम अटैक कर रहे हैं क्या? इनकी जवाबदेही है, देश की जनता मांग रही है इनसे जवाब, ये देश की जनता का जवाब नहीं देंगे। तो मैं किताब दिखा रहा था, मेरी आवाज अभी शायद क्लियर लग रही होगी आपको। उस समय में देश के अंदर में जो माहौल था, अभी आपने जो बात की 1993 में मेरे साथियों की सरकार थी, पूरी सिंगल मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं थी। अभी सिंगल मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार है, पूरे पावर की बात कर रहे हैं लोग, पूरी बात करते हैं कि हम आ रहे हैं, हम सब पूरे विश्व गुरु बनाने के देश को और देश की बेटियों के साथ। एक सेकंड, तो स्वयं पुरोहित जी, एक सेकंड स्वयं, तो आप ये कह रहे हैं कि कोalition की जो सरकार होती है उसमें हर बार इसी तरीके के हालात खराब होते हैं, but you are also doing the same thing. You are looking forward to a coalition government.
नहीं, कोalition तो एनडीए ही है। 38 पार्टियों की मीटिंग आपको ममता बनर्जी का कोaliशन दिखाई दे रहा है, आपको नरेंद्र मोदी का कोaliशन नहीं दिख रहा। 38 पार्टी के साथ में बैठिए। मुझे तो दोनों का दिख रहा है सर। मैं जिस कुर्सी पर बैठी हूँ वहां पर मेरे लिए आप दोनों बराबर हैं। आप दोनों में से जो भी हिंदुस्तान के लिए बेहतर काम करेगा मैं फौरन उसके साथ खड़ी हो जाऊंगी, बिल्कुल चिंता नहीं करूंगी, बिल्कुल क्लियर हूं सर मैं इस मामले में। मेरी आवाज आप पहले देखिए, रूबिका जी जिस तरह का ये माहौल है संसद में, पार्लियामेंट के अंदर में मोदी नहीं बोल रहे हैं, ये इनका चरित्र है। इन्होंने आज तक देखी है जो फाइनेंस बिल पास होता है उसके अंदर भी डिबेट नहीं होती है। धीरेन्द्र जी, रूबिका जी, जिन लोगों ने देशवासियों का विश्वास खो दिया है, बड़ा दुर्भाग्य है कि आज विश्वास मत मांग रहे हैं सरकार से। और इन लोगों का यही कुचक्र चल रहा है अभी तक कि किसी भी तरह से मोदी हटाओ। ना इनको मणिपुर से मतलब है, ना इन लोगों को अपने अपने प्रांतों से मतलब है, ना इनको मुद्दों से मतलब है, इनको बस मोदी को हटाइए। और जानते हैं क्यों? इन लोग देश वाले नहीं है, इन लोग केस वाले हैं। अपने अपने केस से बचना है। देश कहीं जाए, आगे जाए, पीछे जाए। घनश्याम तिवारी जी, डॉली जी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, घनश्याम तिवारी जी, देश वाले नहीं केस वाले हैं आप लोग। देखिए, ये सब जुमले हैं। प्रमुख बात तीन ही हैं। क्या आपका कोई भी दर्शक ये मानेगा कि अगर देश के प्रधानमंत्री मणिपुर चले जाते तो क्या वहां शांति बहाल नहीं होती? क्या स्थिति बेहतर नहीं होती? देश के हर कोई दर्शक जानता है कि देश के प्रधानमंत्री ने तब संज्ञान लिया जब ऐसा वीडियो आया जिसने पूरे देश को आक्रोशित किया। वो वीडियो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास पहले पहुंचा होगा। ये एफआईआर दर्ज हुई थी, एनसीडब्ल्यू के पास मामला था, स्मृति ईरानी को पता होगा, लेकिन सरकार ने एक कदम नहीं उठाया। लेकिन जब वो वीडियो सबके सामने आ गया तो सरकार को लगा कि उनकी नाक कट गई है। यही चाहे वो ब्रजभूषण का केस हो, बाबा राम रहीम का केस हो, बाबू बजरंग का केस हो, महिलाओं का इशू तो भारतीय जनता पार्टी को कभी आंदोलित नहीं करता। लेकिन इस केस में इतना विभत्स था कि पूरा देश आंदोलित हो गया और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब इतना शर्मनाक है कि प्रधानमंत्री को कम से कम 36 सेकंड देना चाहिए। और क्या आपको लगता है कि मणिपुर का एक भी जो वहां का निवासी है वो ये नहीं मानेगा कि अगर देश के प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर के सीना तान के बोलते, 56 इंच दिखा के बोलते कि मैं मणिपुर में शांति बहाल करूंगा, तो क्या मणिपुर की स्थितियां बेहतर नहीं होती? ये हम 93 में चले जाएं, 43 में चले जाएं, लेकिन सच तो ये है कि अगर आज प्रधानमंत्री वहां पर खड़े होकर बोले कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आपको अगर 93 वाला होंगी। मामला एक्सपोज कर रहा है तो मैं उसे वापस कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, नॉट एन इशू, ले लेती हूँ वापस। अब मेरा सवाल सुनिए और मेरा जवाब सुनिए। आप जो आपको पूछना है बीजेपी से पूछेगा, लेकिन मैं फैक्ट्स के मसले पर आपसे बात कर रही हूं। नित्यानंद राय सर कौन है? कौन है? क्या किया उन्होंने? नित्यानंद राय वही हैं जो आशीष मिश्रा के पिताजी अजय मिश्रा हैं, वो गृह राज्य मंत्री हैं। अजय मिश्रा को मणिपुर भेज दीजिए। देखिए, ये सब बौने लोग हैं। इन बौनों से कुछ नहीं होने वाला। ये इन बौनों से कुछ नहीं होने वाला। इन बौनों से देखिए, ये सब बौने लोग हैं। मणिपुर के सबसे बड़े केस में सर, और आज आपको गृह राज्य मंत्री बौना दिख रहा है। देश वाले कौन है? 2023 की बात, आप मुझे ये बताइए, बौना दिख रहा है आपको? 2023 की बात, देश के गृह राज्य मंत्री बौने हो गए सर। मैं 2023 की बात कर रही हूँ, वो बौने हो गए। पिछले 23 दिनों से देश के गृह राज्य मंत्री मणिपुर में मौजूद थे। रहा है ये, चाहे गृह मंत्री हो, देश का यही बौना मंत्री जिन्हें आप कह रहे हैं ना, वो 23 दिन वहां मणिपुर में थे। एक वाक्य का जवाब। आज का अखबार कहता है कि देश का गृह मंत्री, जो कि एक कद्दावर नेता है, चाणक्य है, न जाने क्या क्या है, उसको चुनावी रैली का इंचार्ज बनाया गया है। सोचिए, मणिपुर जल रहा है, संसद में बहस नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री छुपे छुपे घूम रहे हैं, और गृह मंत्री क्या करेगा? चुनावी रैलियां कराएगा। ये सरकार सिर्फ इमेज मैनेजमेंट करती है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर ध्वस्त हो जाए, अमित शाह को फर्क नहीं पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात, के प्रधानमंत्री सर आपका पूरा हक है कि आप विपक्ष के नाते इनसे सवाल पूछिए और कोई नहीं रोकेगा, लेकिन आप झूठ का सहारा लेकर ये काम करेंगे तो देश की जनता को आप क्या मुंह दिखाएंगे? मुझे ये बताइए। कौन सा झूठ? अभी आप मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी के वो तमाम लोग ऑल पार्टी मीटिंग में मौजूद थे कि नहीं मौजूद थे, जहां पर हमें ये जानकारी है कि सरकार की तरफ से मणिपुर की स्थिति के बारे में एक एक चीज आपको बताई गई थी। आपकी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर थे कि नहीं थे? ये सब
ये सब तर्कों से मणिपुर बेहतर नहीं हो रहा है। अरे प्रधानमंत्री खड़े होकर बोले कि मैं शांति बहाल करूंगा, 18 बेहतर होगा। तारीख से क्या वहां प्रधानमंत्री में एक हिम्मत हत्या है कि नहीं नहीं हुई है? है, सवाल ये है एक कि क्या मौत की खबर नहीं आई है। मत कीजिए ना सर, गलत बात नहीं, गलत बात नहीं है। आज की 18 तारीख के खबर बाद है, से 18 तारीख के बाद से कल तक कोई भी मौत और हत्या की खबर नहीं आई है सर। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं सुन रही हूं। आज के अखबार में खबरें हैं कि बम फेंके गए, कल की बात है, बम फेंके गए, 16 घर जलाए गए। अब हम क्या कहेंगे कि घर जलाए गए कोई बड़ी बात नहीं है, बम फेंके गए कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल बड़ी बात है, बिल्कुल बड़ी बात है। मैं फिर आपसे कह रही हूं, से कुछ नहीं होने नहीं, वाला। तर्कों नहीं, घनश्याम जी आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, प्लीज ये मत कीजिए मेरे साथ। मैं आपको मैं फैक्ट्स पर बात करती हूँ, मैं इधर उधर की बात नहीं करती हूँ। मैंने ये थोड़ी कहा कि मणिपुर एकदम सुहाना हो गया है, अब आप वहां वेकेशन पर जा सकते हैं, मैंने ये कहा? कभी नहीं कहूंगी सर। वहां की स्थिति खराब है और मैं आपके साथ इस मामले पर स्टैंड करती हूं। देश के प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सुनिए सर, वो तो देश के प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे ना। चाहिए? अगर वहां की स्थिति उनके जाने से बेहतर होती है तो मैं कहूंगी नहीं, आज देश की जनता आज डिसाइड नहीं, करेगी। अभी क्या भी जाए, देश की जनता नहीं, वहां के हालात डिसाइड करेंगे। प्लीज आप बिल्कुल समझिए, होगी। ये सेंसिटिव इशू है। मुझे इसमें कुछ कहना ये वहां पर आप पॉलिटिकल, वहां पर आप कहीं जाते हैं तो कहते हैं ये देखिए चले गए, इतना इनके ऊपर देखिए एसपीजी कमांडोज लग रहे हैं, इतनी सिक्योरिटी हो रही है, इतने कैमरा पर्सन चले गए। आप प्रधानमंत्री जाएंगे तो आप कहेंगे देखिए सारी सिक्योरिटी तो वहां लग गई अच्छा, है। एक छोटी सी बात को तो आरपी सिंह साहब, राहुल गांधी गए थे ना अभी वहां पे। नहीं, अरे एक मिनट, राहुल गांधी गए थे ना, घनश्याम सुनो भाई एक मिनट, आपके जो साइकिल पर बैठे हुए थे वो गए थे नहीं गए थे वहां पर, ये बताइए मेरे को सर। वहां जाने से स्थितियां ठीक नहीं होने वाली, स्थितियां ठीक होंगी वहां पर जो नीचे जमीन पर कंट्रोल होगा। आपकी जानकारी के लिए वहां पे 82% स्कूल खुल गए हैं, 82% स्कूल खुल गए हैं और 72% एम्प्लॉइज वापस काम पे हैं आज। कल को अगर आपकी पार्टी से भी प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, और मैं दुआ करती हूँ कि आपकी पार्टी इतनी अच्छे तरीके से चुनाव लड़े कि एक दिन एक ना सर कोई भी कायर नहीं है ना ठीक, मेरा प्रधानमंत्री कायर नहीं है, मेरा प्रधानमंत्री कायर नहीं है, मेरा प्रधानमंत्री ऐसा है जिसके आगे नतमस्तक होते हैं संसद में दिखाइए लोग। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसे देखकर कहते हैं ही इज द बॉस। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको रशिया का राष्ट्राध्यक्ष भी फोन करता है और ज़ेलेंस्की भी फोन करता है। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको पूरी दुनिया झुककर सलाम करती है। संसद में नहीं जाना कायरता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना कायरता है, कायरता का संसद में जिक्र ताला कीजिएगा लगाना मत। कायरता है, बिल्कुल नहीं है। और मणिपुर नहीं जाना की कायरता सिचुएशन है। को कंट्रोल करना कायरता नहीं है। आपका इस पूरे मसले पर पॉलिटिक्स करना कायरता है, आपका वोटों की राजनीति करना कायरता है। आरपी सिंह साहब, इनसे पूछिए जब 1993 में जब वहां पर स्थितियां खराब थी, राजेश पायलट भेजे गए थे जो कि एयरपोर्ट पर लंच कर वापस आ गए थे, तब कौन से प्रधानमंत्री गए थे? मनमोहन सिंह जी जब कभी गए वहां पर? ये क्या मतलब हुआ? स्थिति ठीक करने का टारगेट होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम वहाँ पे परिस्थितियाँ ठीक करें। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 80% से ज़्यादा स्कूली बच्चे स्कूल जा रहे हैं आज, 72% से ज़्यादा सरकारी एम्प्लॉय वापस काम पे आ गए हैं। स्थितियाँ ग्राउंड पे ठीक करनी है। और ये जो पूरा मामला होता है कलेक्टिव लीडरशिप का होता है, कैबिनेट का पूरा मामला कलेक्टिव लीडरशिप का होता है। इसलिए सारे मामले हैं प्रधानमंत्री जी की निगाह में है। हर 3 घंटे 4 घंटे बाद प्रधानमंत्री चिंता करते हैं और इसलिए अलग अलग मंत्रियों की ड्यूटी लगाते हैं। परंतु आपको तो इससे लेना जाना नहीं, आपको तो राजनीति करनी है, आपको राजनीतिक रोटियां देखनी है। आपका डेलीगेशन कल परसों जा रहा है, आपको लगता है उससे स्थिति ठीक होगी क्या? डेलीगेशन के जाने से स्थिति ठीक होगी वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त करने से, वहां की चिंता करने से, ना कि यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ भाषण देने से, या यहाँ पर खड़ा होकर हंगामा करने से, या पार्लियामेंट को बंद करने से। वहां जाने से सिचुएशन ठीक होगी कि अच्छी स्ट्रैटेजी और एडमिनिस्ट्रेशन से चीजें ठीक होंगी? डॉली जी। रूबिका जी, मैंने आपको सुना, अच्छी बात है, हमारे प्रधानमंत्री के सामने लोग नतमस्तक होते हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन वही प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश की जिम्मेदारी ली थी, मणिपुर के लोग भी इस देश में ही आते हैं और आज उस मणिपुर के लोगों के प्रति भी वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने राजस्थान की जिम्मेदारी ली थी। एक वक्त वही कांग्रेस पार्टी जिन्होंने राजस्थान की जिम्मेदारी ली थी। वहां पर एक आदिवासी महिला के साथ रेप करके
छोड़ और दिया बोले जाता है तो क्या जंगल के बोले, अंदर, राजनीति और कर कुएं गए। के अंदर फेंक उन्हें दिया कहना जाता है। चाहिए था कि वही मणिपुर में राजस्थान है, तुम्हारे यहाँ साथ पर हूँ, तुम्हारे राहुल गांधी साथ कहकर आए हूँ, थे, मैं हर वादा वक्त कर रहा हूँ तुम्हारे आपको, साथ हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारे आपको, साथ नहीं राजस्थान होने दुरुस्त दूंगा। चलेगा। वही गृहमंत्री राजस्थान गए है और क्या जहाँ किया? पर एक होलो मंत्री शो, खड़ा होकर होलो कहता है शो। कि आज देश का गृहमंत्री रेप का कैपिटल 3 बन दिन गया का राजस्थान, दौरा, और उस मंत्री को होलो जूते मारकर, शो। घुसुंड मारकर, फिर होलो पीट कर शो। उसको जिस वहाँ दिन विधानसभा से बाहर बहाल कर दिया होगा ना, जाता है। जिस दिन इंटरनेट बहाल होगा आरपी सिंह जी, उस दिन पता चलेगा मणिपुर में क्या क्या हो रहा है और मणिपुर क्या में क्या हुआ है। अरे इंटरनेट तो हो गया, परंतु जो मणिपुर के अंदर जो है उस पर जब बहस होगी सारा देश समझ जाएगा कि मणिपुर के पीछे कौन लोग हैं, मणिपुर कहाँ, मणिपुर के अंदर जो आज सारी स्थिति बिगड़ी है उसके पीछे बीज किसका है, वो किस कारण से स्थिति बिगड़ी है, वो सारी जानकारी आ जाएगी। आप डिबेट से भाग रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। अगर आपकी हिम्मत होती, जो अमित शाह जी ने आपको कहा था आइए डिबेट करिए, तो आप डिबेट करते, परंतु आपको डिबेट नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है कि जब डिबेट होगी तो बहुत सारे पर्दे खुलेंगे। मेरी बात सुनिए डॉली जी, डॉली जी, डॉली जी, डॉली जी, मणिपुर का मामला अलग है। आप लोग क्यों सेंसिटिवली इसे डील नहीं कर रहे हैं? डॉली जी, I'm sure आपको पता होगा। आरपी सिंह साहब एक सेकंड, हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सेंसिटिवली डील कर लेते हैं। पॉलिटिक्स अलग है, वहां पर ये जो एथनिक वॉर एक दूसरे के बीच में लगातार छिड़ती रहती है, पहली दफा नहीं हो रहा है घनश्याम जी, ये पहली दफा नहीं हो रहा है। इससे पहले कितने प्रधानमंत्रियों को आपने कहा है कि जाइए मणिपुर के हालात खराब हो रहे हैं? ये पहली दफा है कि मणिपुर के हालात खराब हो रहे हैं? दिल पर हाथ रखकर मुझे बताइए। रूबिका जी, लेकिन इतने बड़े बड़े ढपोल संक वादे लोगों पर हजार लोगों की हत्या हुई मणिपुर के अंदर 10 साल के अंदर, आपके 10 साल के काल में 1000 लोगों की हत्या हुई। एक एक करके अवस्था में देखा तो इन लोगों ने वो तो खून खोल रहा है ना डॉली जी। कैसे 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 महिलाओं को ऐसे नग्न अवस्था में घुमाया जा सकता है, परेड करवाई जा सकती है? आप भी महिला है, मैं भी महिला हूं। उस तस्वीर को देखकर रोंगटे खड़े हो रहे थे, और उसी तस्वीर को देखकर प्रधानमंत्री ने कहा कि सख्त से सख्त एक्शन होगा। उसी के चलते सारा मामला सीबीआई को दिया गया, उसी के चलते कहा गया कि पूरा का पूरा मामला मणिपुर से बाहर निपटा जाएगा, ताकि वहां पर किसी प्रकार का दबाव न बन पाए। होगी इस सरकार की जवाबदेही कब तय होगी? ओके, सरकार की जवाबदेही कब तय होगी, मैं इसी पर बात कर लेती हूँ। धीरेन्द्र मुन्ना जी, सरकार की जवाबदेही है कि नहीं है, या फिर आप राजस्थान, वहां छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश ऐसे ही करते रहेंगे? जवाबदेही से भाग कोई सकता है क्या? अगर जवाबदेह नहीं होती सरकार तो गृह मंत्री जी वहां जाते क्या? अगर जवाबदेह नहीं होती हमारी सरकार तो सीबीआई को जांच दी जाती क्या? ये लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। इस जवाबदेही से देश मेरा अभिन्न अंग है। अब मणिपुर देश का अंग है। देश तभी मजबूत होगा जब एक आदमी, एक एक औरतों, एक एक बच्चियों, एक एक देशवासियों को हम सुरक्षित रखेंगे, उसके सम्मान की रक्षा करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य तब होता है ना जब रेप में भी लोग बांटते हैं, मेरे वाले रेप, तेरे वाले रेप। इससे आप निकलिए, देशवासी आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। रेप, मेरे वाले रेप, तेरे वाले रेप नहीं चल सकता है। और कांग्रेस जी आवाज नहीं आ रही, एक एक करके, एक सेकंड धीरेन्द्र जी रुकिए। आप कह रहे हैं ये मेरा वाला रेप, तेरा वाला रेप। स्वयं पुरोहित जी, मुझे लगता है आई होप अब तक आपकी आवाज ठीक हो गई हो, क्योंकि आपसे और ब्रिजमोहन जी से मैं बात ही नहीं कर पाई हूँ। स्वयं जी, ये शर्मनाक बात है। एक सेकंड धीरेन्द्र मुन्ना जी, आपने ये जो पूरा डेलीगेशन जा रहा है, उनकी टिकट करवाई है बंगाल के लिए, उनको बंगाल भी बुलाइए ना। देखिए, बंगाल जिसको आना है, बंगाल के लिए तो पर्यटन खुला हुआ है। आप आइए, बहुत लोग आते हैं। 2021 के चुनाव के समय विधानसभा पूरी की पूरी केंद्र सरकार पर्यटन करने आई थी बंगाल में। आरपी सिंह जी पर्यटन करने आते हैं। धीरेन्द्र जी रुकिए ना, एक सेकंड धीरेन्द्र जी रुकिए। आरपी सिंह साहब शर्म करिए, आरपी सिंह साहब रुकिए, आरपी सिंह साहब रुकिए, एक सेकंड, बलात्कार हुआ है। एक सेकंड, प्लीज थोड़ा हाइजीन, डॉली जी एक सेकंड। स्वयं पुरोहित जी अब तक अपनी बात नहीं रख पाए हैं, 38 मिनट बीत गए हैं। पहले वो अपनी बात रख लें, फिर आप लोग डिबेट कर लीजिएगा। स्वयं पुरोहित। देखिए रूबिका जी, अभी आपने कुछ देर पहले एक बात कही थी कि मेरा प्रधानमंत्री कायड़ नहीं है। मुझे भी गर्व है अपने देश पे। अपने देश में जो भी प्रधानमंत्री हो, दल अपना अपना होता है।
राजनीति हम लोग करते हैं अपनी अपनी जगह पे, कायर नहीं होना चाहिए। मगर तकलीफ तब होती है जब देश का प्रधानमंत्री संसद में नहीं बोलता है, संसद की दीवारों के बाहर खड़े होकर 30 सेकंड बोलता है कि मैं बहुत मना किया बोलने से। इतना लाचार प्रधानमंत्री, आपको राज्यसभा नहीं भेजेंगे। अभी रुक जाइए जी देखिए जो अभी जो माहौल है ना देश के अंदर में, ये नफरत का माहौल, इसके जिम्मेदार यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आप जो बोले कि बहुत बड़ी बड़ी बातें की संसदीय पर, आप रुक जाइए मुन्ना जी, आप रुक जाइए। संसदीय बहुत बड़ी बड़ी प्रणाली की बात करके आए। धीरेन जी रुकिए भाई, स्वयं रोहित एक बार अपनी बात तो कंप्लीट करे यार। आप लोग गलत बात रख रहे हैं। गलत क्या होता है? अरे आप बाद में उनको टोकिएगा, पहले वो अपनी बात कंप्लीट करेंगे स्क्रीन पर, पहले स्वयं रोहित, उसके बाद आपको जितने काउंटर करने कर दीजिएगा। इंसान इंतजार कर रहा है सर, 38 मिनट बीत गए हैं, वो अपनी बात नहीं रख पाए हैं, ना बृजमोहन रख पाए हैं। बस एक बंदा काफी है। मनोज वाजपेयी की एक पिक्चर आई थी, एक संत के ऊपर आई थी। उस संत के लिए जब जजमेंट दिया जाता है बलात्कार के केस में, जब जो जस्टिस बैठा रहता है, जज, वो जब बयान देता है उस समय ये बात बोलते हैं, वो जज साहब ये बात बोलते हैं कि देखिए आपने ये गुनाह बलात्कार का कोई भी करता व्यक्ति तो उसके लिए एक तय सजा है, मगर चूंकि आपने एक चोंगा ओढ़ा है कि हम बहुत शक्तिशाली, आपकी जिम्मेदारी बनती है आप इस जजमेंट को पढ़िए, समझिए, वही की वही चीज फिट बैठती है यहाँ पर कि आप इतनी डींगे हाँकते हैं और आपसे संभल नहीं रहा है। ये सच्चाई है। आपकी जो नींव हिली हुई है, आप जिस तरह से इंडिया नाम से डर गए। इनके एक सांसद आकर के पार्लियामेंट में बोलते हैं कि भाई इंडिया नाम हटा दीजिए, इंडिया नाम हटा दीजिए। ये संसद में है, कहाँ चले गए फिर इंडिया का प्रचार करने लगे? अब मणिपुर पर बोलिएगा। अरे रुक जाइए, ये विपक्षी देश की बात हो रही है, ये देश के प्रधानमंत्री के चरित्र की बात हो रही है, जिसकी कतरी और कतरी का फर्क है। सुनिए, आप अभी बंगाल की बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की बात मणिपुर पे चर्चा करें, देश की जनता और हम करें पार्लियामेंट में जितनी जाती चर्चा करें। ओके स्वयं प्रोहित जी आपने अपनी बात रखी। 30 सेकेंड्स पहले आरपी सिंह साहब। बृजमोहन जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए ना आप? बृजमोहन जी, हाँ ओके। आवाज आ रही है मेरी आपको? अब आ रही है आवाज? अब आ गई सर। एक तो वो बॉम्बे से निकली थी ना, आते आते टाइम लग गया। हाँ अब अपनी बात रखिए। देखिए रुचिता जी, ये पूरा मुद्दा 2-3 चीजों पे बैठा हुआ है। पहला है जो मणिपुर में हुआ है, उस हिंसा का समर्थन देश का कोई भी व्यक्ति नहीं करता, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से लगातार इस बात को कहती रही है कि देश को होने वाली किसी भी हिंसा का हम पुरजोर विरोध करते हैं, और वहाँ की जो स्थानीय सरकारें हैं उनकी दायित्व है कि इस प्रकार की हिंसा न होने पाइए। हम मणिपुर में भी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि क्या इसको हम राजनीतिक सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखें, क्या हम सचमुच ये जो घटना घटी है इसको रोक के कोई कार्रवाई करें। मैं ऐसा मानता हूं और ऐसा लग रहा है लगातार कि INDIA तो सिर्फ इसको एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें। अब आप वो बात करते हैं कि प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए, तो लोग लगातार सत्ता में रहे इसके पहले और निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, उन्हें ये मालूम होना चाहिए। और आपने अपने वक्तव्य में इस बात को कहा भी है कि लोकसभा में जब तक बहस नहीं हो जाएगी उसके पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहने का क्या मुद्दा है? पहले बात तो चर्चा तो हो। दूसरी बात, जहां तक देश की आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार वहां पे सतत संपर्क में है, उस पर निगाहें रखे हुए हैं, उनका वहां पे दौरा हो रहा है। देश के जो राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री, वो लगातार वहां पर है। तो क्या हम ये मान लें कि इन सारी चीजों की जानकारी प्रधानमंत्री जी को नहीं है? क्या हम ये मान लें कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे ये नहीं हो रहा? ये सारा काम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे ही हो रहा है। तो निश्चित रूप से वो संवेदनशील है, और इसीलिए क्योंकि वो जो हिस्सा है वो हमारी बॉर्डर स्टेट है, वो देश के वो दूसरे देशों से जुड़ी हुई एक जगह है। वहाँ पर अगर प्रधानमंत्री जी को कोई भी बात कहनी है, प्रॉब्लम तो ये है कि वहाँ पर बॉर्डर्स है, वो ऐसी है कि वहाँ हमारा आना जाना खुला है। और इतना तक कि इस बार तो जिस तरीके से म्यांमार में सेना ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है, वहाँ से लगातार ड्रग के स्मगलिंग के केसेस से लेकर ये जो लोगों के यहाँ आने के केसेस हैं वो बढ़ते चले गए हैं, और ये डेटा हमारे पास मौजूद है। लेकिन घनश्याम तिवारी जी, जो बात बृजमोहन जी कह रहे हैं और फिर मैं कह रही हूँ विथ फुल सिंसियरिटी एंड सेंसिटिविटी, सर, क्या वाकई आपको लगता है कि PM को नहीं मालूम होगा कि मणिपुर में क्या हो रहा है?
सिर्फ कह लेने के लिए ठीक है, कह सकते हैं कि आपको राजनीतिक तौर पे अटैक करना है, पर सर ऐसा हो सकता है? वो आदमी दिन में 3-3, 4-4 फोन कर रहे हैं, ऐसे खबर आ रही है। ऐसा हो सकता है कि एक प्रधानमंत्री जिसे मालूम हो वो तभी रिएक्ट करे जब सुप्रीम कोर्ट ने उस वीडियो का संज्ञान ले लिया है। ये तो और भी दुखदाई और दर्दनाक चीज है कि प्रधानमंत्री इतने संवेदनहीन है कि जो घटना 4 मई को हुई, जिसका एफआईआर देर से दर्ज हुआ, जिस पर स्मृति ईरानी सोई रही, जिस पर एनसीडब्ल्यू सोया रहा, जब उसका वीडियो आया और पूरी सरकार शर्मसार हो गई, मणिपुर प्रशासन शर्मसार हो गया, समूची भारतीय जनता पार्टी, बाबू बजरंगी वाली पार्टी, बिल्किस बानो के रेपिस्ट वाली पार्टी, बाबा राम रहीम वाली पार्टी, ब्रजभूषण की पार्टी, ये समूची, अब बीरेन्द्र सिंह की पार्टी, समूची पार्टी शर्मसार हुई। प्रधानमंत्री को मालूम था, लेकिन रिएक्ट तब करना पड़ा जब वो वीडियो आया। देखिए, प्रधानमंत्री देश के साथ एक घटिया राजनीति कर रहे हैं। यहां पर नेतृत्व की जरूरत है। या तो मणिपुर जाइए या संसद में खड़े होकर बोलिए। अगर आप 1 साल पहले ये भाषण में कह सकते थे लोगों से कि तुम मुझे वोट दो क्योंकि मैं 25 साल तक शांति स्थापित करूंगा। 1 साल पहले प्रधानमंत्री का भाषण है, तुम मुझे वोट दो, मैं अगले 25 साल तक शांति स्थापित करूंगा। नहीं, एक बार आप सुन लीजिए, ब्रिजमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी पूरी बात सुनिए। हाँ, ब्रिजमोहन आजकल जो घनश्याम भाई ने बोला, इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है, जो है मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निश्चित रूप से जानकारी रही होगी। मैं ऐसा नहीं मानता कि उनको जानकारी ना मिली हो। उन्होंने सोचा भाई बहुत गंभीर मुद्दा है, देश की 50% महिलाओं की अस्पताल से जुड़ा हुआ मामला है, हम इसको चर्चा में ना आने दें और इस पर कार्रवाई करें। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उस मामले में विपक्ष को गंभीरता दिखानी चाहिए। आप लगातार महिलाओं पे अटैक कर रहे हैं, आप लगातार महिलाओं के अस्पताल की बात कर रहे हैं। क्या आपको इसका एहसास नहीं होता कि इस बात को हम जितना कम करें उतना बेहतर होगा? ओके, कार्रवाई हो रही है, 60 लोगों को गिरफ्तार किया है, सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन आप किसी का। ब्रिजमोहन जी, आप हमारे साथ लेट जुड़े, ये बड़ा तकनीकी गड़बड़ी थी। मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा अपनी बात रखें, लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है। मैं 30-30 सेकंड सबको दे रही हूँ। शुरुआत कर रही हूँ डॉली जी आपसे, 30 सेकंड मैम, कंक्लूड कीजिए। जी रूबिका जी, भयावह स्थिति है मणिपुर की। मणिपुर आज इंसाफ मांग रहा है और सदन के नेता की खामोशी मणिपुर को कचोट रही है। मणिपुर के जो हालात हैं उसने पूरे विश्व में हिंदुस्तान को शर्मसार किया है और इन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर इंडिया दल जा रहे हैं आंसू पोंछने तो राजनीति करने नहीं जा रहे। प्रधानमंत्री आंसू पोंछने नहीं जा रहे। मेरे पास वक्त की कमी। आरपी सिंह साहब, आंसू पोंछने जा रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं अच्छी बात है जाएं, आंसू पहुंचे, परंतु क्या इनके जाने से स्थितियाँ ठीक होंगी या नहीं होंगी? इशू ये है, ये जो सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी या ये हर बार जब कुछ घटना कहीं दूसरे राज्यों में होती है, दूसरे सरकार के राज्य में होती है, तो वहाँ जाते हैं सिर्फ। इनमें से कभी कोई, मुझे कहना नहीं चाहिए था, मुझे जोड़ना भी नहीं चाहिए, परंतु जोड़ना मजबूरी है। राजस्थान के अंदर कुछ होता है उस पर नहीं जाते, बंगाल के अंदर कुछ होता है वहाँ नहीं जाते। मैं अपेक्षा करता हूँ जो हवाई जहाज त्रिपुरा तक जाए, सॉरी मणिपुर तक जाएगा, वो हवाई जहाज कलकत्ता भी उतरेगा और वो जो 2 बहनों को इन्वेस्ट कर पूरे बाजार के अंदर घुमाया गया, वहाँ पर भी उनसे हालचाल पूछ कर आएगा और ममता बनर्जी भी पूछ कर आएगा। परंतु मैं मूल बात फिर वापस कह रहा हूँ, हम लोग डिबेट के लिए, एक सेकंड, हम लोग डिबेट के लिए, चर्चा के लिए तैयार हैं, जब चाहेंगे चर्चा कर सकते हैं। स्वयं जी मेरे पास इन्होंने जो बात कही है, इनकी बात का सीधा सा जवाब ये है कि हमारे यहाँ इंटरनेट चालू है। जो मुजरिम जिसने भी गलत काम किया है, क्राइम अगर कहीं भी हुआ है, तो लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करता है, व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ता है उसके बाद देश जागता है, तब पता चलता है। हाईकोर्ट थोड़ी सुप्रीम कोर्ट ने आपको लौटाना है, ईडी के मामले में आपको नहीं पता। ओके सर, मेरे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्वयं जी, डॉली जी, घनश्याम तिवारी जी, ब्रिजमोहन जी, आरपी सिंह साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धीरेन्द्र मुन्ना भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन अब वो मुहिम जिसका आपको समर्थन और साथ देना है, हम लगातार कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। नो इफ नो बट, क्योंकि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है तो सिविल मामलों में एक देश एक कानून होना चाहिए। अगर आप समर्थन करते हैं तो हमें मिस कॉल दीजिए। और अब तक हमें 81,000 लोगों ने कॉल किया है, 81,000 लोगों ने मिस कॉल किया है। 9315600415, वो नीचे नंबर आपको नजर आ रहा होगा, 9315 415 पर मिस कॉल दीजिए। मुझे इजाजत, देखते रहिए भारत 24। देश के सबसे बड़े सवाल का सबसे बड़ा जवाब, भारत मांगे यूसीसी, भारत 24 की सबसे बड़ी मुहिम,
तो फोन उठाइए, मिस्ड कॉल दीजिए 93-156-00415 पर और बन जाइए हिस्सा नए भारत का।